इन दिनों जंतर मंतर पर हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिन्होंने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 3 बार नीट का पेपर आउट करवाया हुआ है। इसलिए बोल रहा हूं कि उनकी बिना जानकारी के हो ही नहीं सकता है। अगर हुआ था तो ये टीसीएस के पास पहले ये एजेंसी था एग्जाम कराने का नीट का, कि कैसे जो है एनटीए के पास चला गया। एनटीए एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ये भी आप जान लें। ऊपर से छात्र जो है इस पर विरोध कर रहे हैं तो उनको लाठी डंडे से मारा जा रहा है। तो मैं इसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान और मोदी को कम समझकर इस देश की जनता को ही समझ रहा हूं, और ये इस देश की जनता ही इस लायक है। मुझे भी इस बात को कहने में तकलीफ है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप इस चीज को वॉच करिए कि बिहार का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव किसने जिताया है। जब तक सत्ता पक्ष को ये डर नहीं रहता है कि मैं कोई चुनाव हार सकता हूं, तब तक वो पब्लिक के हिसाब से नहीं चलेगा। वही इस देश में हो रहा है। मोदी को कोई डर नहीं है कि आप कुछ भी कर लीजिए कि मैं कोई चुनाव हारूंगा। इसका एग्जैक्ट एग्जांपल जो है बिहार और पश्चिम बंगाल है। दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि दोनों तुरंत चुनाव हुए थे। आसाम वगैरह हुए थे, उनका छोड़ दीजिए, छोटे बेल्ट के चुनाव हैं, उनकी गिनती हम लोग करते ही नहीं है। 2 मुख्य चुनाव जो थे उसको हम लोगों ने जितवाया। किस तरह लोग जीते हैं ये भी हम जानते हैं। जहां पर कोई भी चुनाव जीतना है, मैं एसआईआर करा दूंगा, मैं जीत रहा हूं, मेरे वोटर जितने हैं उनका 50% वोट कटवा दूंगा तो मैं चुनाव जीती जाऊंगा, अगली पार्टी चुनाव जीती जाएगी। तो वही इस देश के अंदर हो रहा है। कोई विरोध नहीं हुआ। हमारी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है, जब वहां पश्चिम बंगाल के जिनके वोट कटे हुए थे कि मेरा वोट कट गया है, इसको आप देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार वोट नहीं तो अगली बार दे देना। तो जब इस तरह के न्याय हो रहे हैं हमारे देश के अंदर और लोग बैठे हुए हो, जनता बैठी हुई हो, तो ये तो हश्र होना ही था। एक मंत्री का केवल इस्तीफा लेना है, उसके लिए लड़कियों को मारा जा रहा है, लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को छेड़ा जा रहा है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लड़कों को बुरी तरह मारा जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। तो इसका जिम्मेदार मैं मोदी को कम मानता हूं, उस देश की जनता को ज्यादा मानता हूं। इस पर अभी भी विचार करिए कि यह क्यों हो रहा है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैंने आपको पहले बताया, जब चुनाव हारने का डर नहीं रहेगा किसी पार्टी को, तो वो ये ऐसा काम करेगी। इसलिए भाजपा ऐसा काम करती है क्योंकि उसको चुनाव हारने का डर नहीं है। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेगी, एसआईआर वो करवा रही है, उसका कोई विरोध जो है विपक्षी करते हैं तो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट से क्या मिल रहा है आपको? कोर्ट ने कह तो दिया कि इस बार नहीं अगली बार दे देना। तो जब तक आप रोड पर जैसे इस बार आए हैं, ऐसे आप पहले रोड पर आ गए होते, चुनाव का बहिष्कार कर दिए होते, तो आज ये नौबत ना आती। आने वाले दिनों में अगर आप इस तरह नहीं सचेत होंगे कि आप धरना प्रदर्शन देंगे जैसे इस बार हो रहा है जंतर मंतर पर, सीजीपी पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है, इसी तरह विपक्षी एक होकर या चुनाव का बहिष्कार करें या इस तरह का आंदोलन करें, शांतिपूर्ण आंदोलन, तो देखिए कैसे सत्ता हिलती है। सत्ता हिलाने का एक जिगर होना चाहिए। इस तरह की तानाशाही कभी नहीं चली है। आप इंदिरा गांधी का भी इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जिनको बोलते थे जो लोग इमरजेंसी लगाई, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, ये भी इमरजेंसी है। कुछ साइलेंट इमरजेंसियां रहती हैं, कुछ खुलेआम होती हैं। उन्होंने खुलेआम लगाई थी, ये साइलेंट है। हिम्मत है कोई मोदी और के खिलाफ बोलकर कुछ देख ले। हम लोग तो अदने से में आते हैं, कोई बड़ा पत्रकार कुछ बड़ा बोल के देख ले मोदी के बारे में, अभी देखिए उसका क्या असर होता है। तो जो ये जंतर मंतर पर लड़कियां, महिलाएं, बच्चे मारे जा रहे हैं और एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। जनता, इस देश की जनता खुद है। कारण कि हम लोग उसको चुनाव भाजपा को जिता रहे हैं, चाहे वो गलत तरीके से जीत रहा हो, चाहे वो सही तरीके से जीत रहा हो। सही तरीके से तो नहीं जीत रहे हैं। 10,000 रुपए फेंको महिलाओं को, बिहार में चुनाव जीत गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि इस बार नहीं अगली बार वोट दे देना। तो उसी के परिणाम सामने आ रहे हैं, आगे भी ऐसे आते रहेंगे अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए। नेक्स्ट वीडियो में आप जल्दी मिलता हूं।